नमस्कार दोस्तों, पिछले दिनों राजस्थान के नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल जी ने एक बयान दिया जिसको लेकर राजस्थान की राजनीति तो गरमाई गई, लेकिन ये बयान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी विवाद की वजह बन गया। इस बयान के जवाब में किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राजपूत समाज के बड़े नेता ठाकुर पूरण सिंह ने एक बयान दिया जिसे लेकर जाट समाज के लोगों में भी आक्रोश फैल गया। और कल मुजफ्फरनगर में कई जाट संगठनों ने संयुक्त बैठक की और उस बैठक में ठाकुर पूरण सिंह से माफ़ी की मांग की गई। साथ ही ये कहा गया कि अगर 7 दिनों के अंदर ठाकुर पूरण सिंह माफ़ी नहीं मांगते तो फिर इस मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी, एसएसपी ऑफिस घेरा जाएगा, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की जाएगी। लेकिन एक बात जाट समाज के नेताओं ने भी कही कि भाई उनका विवाद ठाकुर पूरण सिंह से है, महाराजा सूरजमल के प्रति जो बातें उनकी तरफ से कही गई उसको लेकर है और कुछ और चीज़ों को लेकर भी है। बेनीवाल खाप को लेकर भी उनका बयान कहा गया कि बेनीवाल खाप पे भी उन्होंने निशाना साधा और इस वजह से ये विवाद बढ़ गया। आज ठाकुर पूरण सिंह जी ने भी अपने आवास पे पंचायत बुलाई और क्या फैसला लिया उसी बारे में बात करने के लिए खुद ठाकुर पूरण सिंह जी हमारे साथ में मौजूद है। तो ठाकुर साहब, राजस्थान का विवाद वेस्ट यूपी में आ गया, क्यों विवाद खड़ा हो गया, थोड़ा बताएं। देखो, ये राजस्थान या उत्तर प्रदेश का मसला नहीं है, ये मसला है हिंदुस्तान की संस्कृति का, हिंदुस्तान के मान सम्मान और स्वाभिमान का। नागौर के सांसद अगर ये बयान दें कि हिंदुस्तान के 1-2 राजा को यदि छोड़ दिया जा तो सभी ने अपनी लड़कियां मुगलों को दी और मुगलों के साथ समझौते करके राज बनाया, तो मैं नहीं समझता कि वो बयान मेरे लिए था। हिंदुस्तान की हर जाति स्वाभिमानी है और हर जाति के लिए बयान दिया गया। क्या कि हर जाति ने अपनी लड़कियां मुगलों को दी और सांसद के बयान के बदले में मैंने बयान दिया कि इसका डीएनए खराब है, ये भाषा गलत बोल रहा है, इसे अपना डीएनए टेस्ट करवा लेना चाहिए। क्योंकि हिंदुस्तान की कल्चर में रहने वाले लोग हर जाति में योद्धा हैं, हर जाति में वीर लोग हैं, सबने लड़ाइयां लड़ी, चाहे वो मुगलों के साथ लड़ी चाहे वो अंग्रेजों के साथ लड़ी। राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, मदनलाल ढींगरा, खुदीराम बोस, अशफाक उल्ला खान, महाराजा सूरजमल, महाराणा प्रताप, राणा सांगा, लोगों ने बलिदान दिया, रक्त बहाया और आज ये कह दिया जाए कि सबने समझौते करे और 60 किलोमीटर जब मुगला आजाद थे तो लड़कियां लेकर चले जाते थे कि भाई हमारी लड़की ले लो, हमारी बच्चियां ले लो, लेकिन हमें राज करने दो। इस बयान के खिलाफ मैंने हनुमान बेनीवाल के खिलाफ बयान दिया। यदि जाट समाज बयान को अपने से जोड़ रहा तो ये सरासर गलत है। मेरी जाट समाज से या बेनीवाल समाज से ना कोई लड़ाई है, ना कोई लड़ाई थी, ना कोई लड़ाई होगी। मेरी लड़ाई हनुमान बेनीवाल के बयान से है। यदि वो माफी मांगेगा तो मैं भी समाज से माफी मांगूंगा, यदि वो माफी नहीं मांगेगा तो मैं बयान हनुमान बेनीवाल के खिलाफ दिया, ना कि किसी सम्मानित जाति और सम्मानित खाप के खिलाफ दिया। कुछ जो बयान आपने दिया उस रोज, उसमें गाय का जिक्र आ गया, सांड का जिक्र आ गया और जिस तरीके से कुछ चीज़ें कही गई वो कुछ ज़्यादा परेशान कर रही है लोगों को। हो जाता है कई बार उत्तेजना में कि भाई आदमी के मुंह से इस तरह के शब्द भी निकल जाए। आपका हनुमान बेनीवाल जी के प्रति तो विरोध आप कह रहे हैं कि भाई है, लेकिन जो शब्द आप उस रोज आपने इस्तेमाल किए, क्या उन्हें भी आप सही ठहराओ? मैं बिल्कुल सही नहीं ठहराता, मेरा एक भी शब्द सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है और मैं अपने शब्दों के लिए माफी मांगता हूं। मुझे अपने शब्दों पे शर्मिंदगी है, नहीं कहना चाहिए था मुझे, लेकिन मैं ये कह रहा कि जो बयान दिया गया हिंदुस्तान की माताओं के और बहनों के खिलाफ, क्या वो बयान सही था? मैं समझता कि यदि कल जाट समाज की उस पंचायत में यह भी निर्णय होता कि हनुमान बेनीवाल ने जो बयान दिया, यदि वो भी माफी नहीं मांगेगा तो उसके खिलाफ भी हम एसएसपी का घेराव करेंगे, उसके खिलाफ भी हम मुकदमा करवाएंगे, उसके खिलाफ भी 1 लाख रुपए का इनाम रखेंगे। मैं अपने शब्दों से शर्मिंदा हूं और यही शर्मिंदा अगर मैं ना होता तो मैं अगले दिन वीडियो बना के ना जारी करता। मैंने अगले दिन ये कहा कि भाई मैं जो शब्द कहे वो आवेश में, गुस्से में, उसके बयान की वजह से मेरे मुंह से निकले, लेकिन वो मैंने किसी जाति और किसी मैंने किसी बेनीवाल खाप को नहीं दिए। वो मेरे बयान थे, मेरे शब्द थे हनुमान बेनीवाल के लिए।
मेरे शब्द गलत थे, मैं स्वीकार करूं, क्योंकि मेरे समाज ने, सभ्य समाज ने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रखी, मुझे उन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। लेकिन आवेश और गुस्से में मेरे मुंह से वो शब्द निकले, क्योंकि हिंदुस्तान की माताओं और बहनों के अस्तित्व का सवाल था, उनकी गरिमा का सवाल था, उन महापुरुषों के स्वाभिमान का सवाल था, जिन्होंने समझौते नहीं, लड़ाई करी। महाराजा सूरजमल ने 80 युद्ध लड़े, हारे नहीं। तो ये कह देना कि उनके वंश में आगे, महाराजा सूरजमल के बाद उनका वंश नहीं रहा, तो क्या उनके वंशों ने भी मुगलों के साथ समझौता करा? क्या महाराणा प्रताप के वंशजों ने मुगलों के साथ समझौता करा? क्या पृथ्वीराज चौहान के वंशजों ने मुगलों के साथ समझौता करा? क्या राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, मदनलाल ढींगरा ने समझौता करा? यह हिंदुस्तान की हर मां, हर बहन का अपमान करने वाला बयान था। मैं गुस्से में, जो ज्यादा मेरे आवेश, जो गुस्सा था मेरा, उस गुस्से में मेरे मुंह से शब्द निकले, वो सरासर गलत थे। लेकिन मेरे शब्दों को एक जाति से जोड़ना, एक समुदाय से जोड़ना, एक खाप से जोड़ना सरासर गलत है। तो आप कल जाट समाज के लोगों ने भी यही बात कही और आज आपने भी इस पंचायत में ये बात कही कि भाई लड़ाई दो समुदायों के बीच नहीं है, दो समाज के बीच में नहीं है। जाट समाज और राजपूत समाज के भाईचारे की बात आपने भी कही और कल उन्होंने भी कही, और आपने भी कहा था कि भाई लड़ाई है ठाकुर पूरन सिंह और हनुमान बेनीवाल के बीच, ना कि दो समाज के बीच में। ये सच है बालियान साहब, ये सच है कि ये लड़ाई हनुमान बेनीवाल के और ठाकुर पूरन सिंह के बीच है। लेकिन मेरी लड़ाई उस स्वाभिमान को बचाने की है। मेरी लड़ाई सांसद बनने की नहीं है, मेरी लड़ाई विधायक बनने की नहीं है, मेरी लड़ाई पार्टी खड़ी करने की नहीं है। मेरी लड़ाई चाहे वो गुज्जर समाज हो, अहीर समाज हो, सैनी समाज हो, जाट समाज हो, जिनकी माँ और बहनों को गाली दी गई, मेरे उस अस्तित्व और स्वाभिमान को बचाने के शब्द थे। शब्द मेरे गलत हो सकते हैं, लेकिन आवेश में और गुस्से में दिए गए शब्द मैं वापस ले रहा। लेकिन क्या ये समाज ये स्वीकार करेगा कि हनुमान बेनीवाल ने जो कहा वो सही था? क्या आप ये कहोगे कि जो हमला करेगा उसे 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा? क्या आप ये कहोगे कि हम एसएसपी पे के वहां धरना देंगे? आप ये कहते हैं कि ठाकुर पूरन सिंह और हनुमान बेनीवाल के खिलाफ दोनों के हम धरना देंगे और दोनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाओगे, तो शायद मुझे ये मलाल ना आता। लेकिन ये हनुमान का पक्ष करना और मेरा विरोध करना, ये दो जातियों में विद्रोह पैदा करने के समान है। इसी जिले ने पिछले दिनों एक बहुत खूबसूरत तस्वीर देखी। एक लंबे अरसे बाद किसानों के मुद्दे पे आप धरने पे बैठे थे, राकेश टिकैत जी भी समर्थन के लिए पहुंचे, और मतलब बहुत खूबसूरत तस्वीर, बहुत लोगों ने सराहा उस तस्वीर को और उस पूरे घटनाक्रम को। और उस बीच में ये विवाद, क्या कहो? उस खूबसूरती को और उस तस्वीर को कोई धुंधला नहीं कर सकता, कोई धुंधला नहीं कर सकता। बहुत लोगों ने प्रयास करा 14 साल में कि ठाकुर पूरन सिंह, राकेश टिकैत और नरेश टिकैत के खिलाफ बयानबाजी करें। बहुत लोगों ने कहा, हमने कहा ये खूबसूरत तस्वीर कभी धुंधली नहीं होगी। वो मेरा परिवार था, मेरा परिवार है और हमेशा मेरा परिवार रहेगा। मैं चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का अनुयायी हूं और मैंने उस दिन भी कहा था धरने में ये बात कि मैं वाकई उनके आशीर्वाद से बोलना और चलना सीखा। लेकिन कुछ लोग ये कहें कि ठाकुर पूरन सिंह ने जहां से बोलना सीखा वो दबाना भी जाने। उस परिवार ने मुझे बोलना सिखाया, वो कल भी मेरे सहयोग में था, क्योंकि मेरी लड़ाई किसी खाप के खिलाफ नहीं है। मैं सर्व खाप और जितने भी खाप हैं सबका हमेशा सम्मान करा और हमेशा करता रहूंगा। मेरी लड़ाई हनुमान बेनीवाल के साथ थी, है और हमेशा रहेगी, क्योंकि उसने पूरे देश की माताओं और बहनों का अपमान करने का काम करा। अच्छा ठाकुर साहब, 8 जून को करनी सेना ने ऐलान किया है नागौर कूच का, क्या कहना चाहेंगे हनुमान बेनीवाल जी के खिलाफ जो नागौर कूच का ऐलान किया करनी सेना ने, उसको लेकर? देखो, ये पहली बात तो मेरे संज्ञान में है नहीं कि उन्होंने कोई 8 जून का नागौर जाने का निर्णय लिया। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये जरूर है कि कोई भी आंदोलन वो संवैधानिक दायरे में रहना चाहिए। लोकतंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार है, वो कहना चाहिए, और वो हमेशा कहने के लिए ही लोकतंत्र की स्थापना करी गई। करनी सेना ने यदि कोई बयान दिया, उसके बारे में मुझे अभी तक पता नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने कोई ऐसा बयान दिया और वो विरोध को यदि करना चाहते हैं तो उसे लोकतंत्र और संविधान के दायरे में रह के करें। पहले पुरुषोत्तम रूपाला, फिर रामजी लाल सुमन, अब हनुमान बेनीवाल, लिस्ट लंबी होती जा रही है। ये बात कृष्णपाल ने बहुत बढ़िया कही कि देश में विरोध की भाषा इसलिए ज्यादा है कि कानून अपना काम नहीं करता। यदि पुरुषोत्तम रूपाला के खिलाफ कानून काम करता
यदि रामजी लाल सुमन के खिलाफ कानून काम करता, हनुमान बेनीवाल के खिलाफ कानून काम करता, ठाकुर पूरन सिंह के खिलाफ कानून काम करता, तो हम नहीं समझते कि फिर दो समुदाय के बीच में लड़ाइयाँ होती। कानून को अपना काम करना चाहिए। अगर मेरे शब्द गलत हैं तो मेरे खिलाफ कानून को मुकदमा करना चाहिए, वो किसी व्यक्ति को नहीं कहना चाहिए। हनुमान बेनीवाल ने बयान दिया तो उसके खिलाफ भी कानून को मुकदमा करना चाहिए। वो दो समुदाय की लड़ाई नहीं है, नहीं है, नहीं है। वो लड़ाई हनुमान बेनीवाल के, रामजी लाल के, पुरुषोत्तम रूपाला के, ठाकुर पूरन सिंह के खिलाफ हो सकती है। वो जातिगत लड़ाई नहीं है और कानून को अपना काम करना चाहिए। जो सत्ता में लोग बैठे ये उनकी हिल्ला हवाली है और सत्ता में बैठे लोग दो समुदाय को लड़ा के आनंद लेने का काम कर रहे हैं। सरकार को समझ लेना चाहिए, बयान चाहे ठाकुर पूरन सिंह दे, यदि गलत है तो उस पर संज्ञान लेना चाहिए और मुकदमे कायम होना चाहिए। तो कल मुजफ्फरनगर में जाट समाज ने अपनी बैठक की, जो ऐलान किया वो सबके सामने है, उसका जिक्र हमने कर दिया। और आज ठाकुर पूरन सिंह जी ने भी बैठक बुलाई और कह दिया कि भाई उनकी लड़ाई ना जाट समाज के खिलाफ है, ना बेनीवाल खाप के खिलाफ है। उनकी लड़ाई है हनुमान बेनीवाल के खिलाफ, उनके द्वारा कहे गए शब्दों के खिलाफ, और वो जारी रहेगी। और साथ ही वो कह रहे हैं कि खाप पंचायतों का सम्मान उन्होंने हमेशा किया है और राकेश टिकैत और टिकैत परिवार के साथ अपने रिश्तों की भी याद उन्होंने दिलाई और कहा उस परिवार का सम्मान उन्होंने हमेशा किया है और हमेशा करते रहेंगे।